Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the complete quant questions for SNAP examination. ये है आपका 25th डे और आज हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पे बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो. आप अगर हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे. तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट स्नैप एग्जाम, जो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग तो आप सिंपली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सअप. तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं. कोई भी डाउट क्वेरी आती है रिगार्डिंग कॉलेजेस या रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम्स, ठीक है. तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल. क्या दिया देखो, अ शॉपकीपर क्लेम्स to incur a loss of 25% but uses a weight of 600 ग्राम in place of 1 kg. देखो क्या समझ में आ रहा है, पढ़ो एक बार अच्छे से सवाल को, एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है. ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शॉपकीपर क्लेम करता है उसको लॉस हुआ है करके 25% का, बट उसने वेट कितने का यूज किया है, 600 का वेट यूज किया है. किसके, इसके ऊपर, वो किसके ऊपर यूज कर रहा है, 1000 kg ग्राम के ऊपर. क्लियर है पॉइंट. एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. पहले ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है. क्या दिए देखो यहाँ पे, शॉपकीपर क्लेम करता है उसको लॉस हुआ है 25% का, यानी कि 1/4. तो अगर 4 रुपए का सामान है तो वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है टोटल यहाँ पे 3 रुपए में, क्योंकि उसका एक का लॉस हो रहा है. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है. आगे उसने वेट कितने का यूज किया है, उसने वेट यूज किया 600 ग्राम्स का. कितने की जगह पे, 1 किलोग्राम पे. यानी कि उसने वहां पे वेट यूज कर लिया, 1 किलोग्राम का वेट यूज करना चाहिए. जैसे आप शॉप में चले गए और आपने पूछा कि भैया हमको दे दो क्या 1 kg शुगर, तो उसने क्या किया, 1 kg का वहां पत्थर रखना चाहिए था, बट उसने 600 ग्राम का पत्थर रख दिया. तो इससे क्या होगा, हमको इससे और लॉस हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट. तो देखो यहां पर SP अपॉन CP, इनका अगर मैं रेशियो लेता हूं तो क्या आएगा, 3:4 आएगा. क्लियर है पॉइंट. बट अब क्या हुआ है यहाँ पे कि आपने उसको कितने के पैसे दिए हैं, आपने उसको पैसे दिए 1000 ग्राम के, तो आपको उसने कितना दिया है, वहां पे 600 ग्राम का वेट यूज किया है. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग. आपने उसको दिए कितने का है, आपने उसको पैसे दिए 1000 ग्राम के, बट वो वेट कितने का यूज कर रहे हैं, वो वेट यूज कर रहा है 600 ग्राम का. तो यहां से क्या समझ में आता है आपको, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है. ये 3 का जाएगा 2 बार, ये 2 का जाएगा 5 बार, यानी कि यहाँ पे आ गया 5/4. ये क्या बन गया, SP अपॉन CP बन गया 5/4. ये क्या है, उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है. वो कह रहा था उसने लॉस हुआ है करके, बट एक्चुअल क्या है, SP अपॉन CP यहाँ पे. क्लियर है. आगे दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ द राइस इज 80 रुपीज पर केजी, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल गेन एंड लॉस. आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है कि उसको एक्चुअल गेन एंड लॉस कितने का हुआ है, वो आपको यहाँ पूछने के लिए पूछा है आपको, ठीक है. तो देखो ये कोई इसका मतलब नहीं है, 80 रुपीज पर केजी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे. सीधा देखो ना, ये एक्चुअल आपका SP एंड CP आ गया. ये क्या था, ये था उसने जो बताया था, उसने बेचते वक्त क्या बताया, अरे मैं तो आपको 25% के लॉस में बेच रहा हूं, बट वो क्या यूज किया, वो 1000 ग्राम को यूज करना चाहिए था जो प्रॉपर वेट है, उसकी जगह में कितना वेट यूज कर लिया उसने, वो वेट यूज कर लिया 600 ग्राम का. क्लियर है पॉइंट. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है. तो यहाँ पर देखो क्लियरली 4 का सामान वो 1 रुपए प्रॉफिट करके बेच रहा है, यानी कि 1/4 का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. तो इसका आंसर बनेगा 25% इज द राइट आंसर. क्लियर है. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग. थोड़ा एनालाइज करो इसको, थोड़ा समझो कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है करके और आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था. तो ये रहा फर्स्ट सवाल का जवाब. सेकंड आपके सामने सॉल्व करने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट ले लो सब लोग एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है. देखो क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं, रजनीकांत ट्रेवल्स मुंबई टू हैदराबाद इन 4 इक्वल पार्ट्स. पहले पार्ट में ट्रेवल कर रहा है जिसका स्पीड है 40 किलोमीटर, यानी कि किसका स्पीड है, जब वो बाइक पे ट्रेवल कर रहा है तब उसका स्पीड 40 किलोमीटर है. सेकेंड पार्ट वो ट्रेवल कर रहा है कार से, जब उसका स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर. आगे उसने बस ले लिया और उसके बाद वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, बस से ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर. और आगे दिए रिमेनिंग जो है वो रिक्शा से ट्रैवल किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो यहाँ पे रिक्शा यूज कर रहे हो तो ये है स्पीड इनका 10 किलोमीटर. तो आपको पूछा एवरेज स्पीड बताओ क्या है करके. एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते, जल्दी से बताओ. एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, हमें टोटल डिस्टेंस लेना होगा, कुछ ना कुछ टोटल डिस्टेंस हमको लेना ही पड़ेगा अभी. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है. हमें एवरेज स्पीड निकालना है. तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो देखो एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो वो हर बार कुछ अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ना, तो हमको एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो सबसे डिविजिबल हो. क्लियर है पॉइंट. एक हमको ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो सभी से डिविजिबल होनी चाहिए. क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है पॉइंट.
सबसे ये चीज रिविजिबल होनी चाहिए, तो उसी के बाद हम टाइम निकाल सकते हैं ना। तो मैं काम कर लेता हूं, यहाँ पे इन सबका एलसीएम 120 ले लूंगा। 120 क्या है सर? 120 है इसका डिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? इतनी बात क्या आपके माइंड में यहाँ पर घुस, यहाँ मेरे सामने स्क्रीन लगा है, मतलब मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ दिखता हूँ, ठीक है? तो कैमरा यहाँ पर है, उसका टेंशन मत ले लो। क्लियर है पॉइंट? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो 120 मैंने क्यों लिया? देखो, ये कहना क्या चाहता है, 4 इक्वल पार्ट की बात कर रहा है। क्लियरली समझो, यहाँ पे रजनीकांत ट्रैवल कर रहा है मुंबई टू हैदराबाद, तो मैंने क्या किया, ये कंप्लीट मान लेते डिस्टेंस है मुंबई टू हैदराबाद का, मैंने इसको इक्वली डिवाइड कर लिया इसे। ये 4 पार्ट है, तो मान रहा हूं हर एक पार्ट 120 किलोमीटर का है, ऐसे मान के चलता हूं सिर्फ, ऐसे मान के चला मैं। तो पहला पार्ट वो ट्रैवल कर रहा है किससे? बाइक से। तो कितना समय लगेगा? वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 120 अपॉन 40 कितना आता है सर? ये जाएगा 4 3 12, यानी कि पहले लगे होंगे 3 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट में 30 है, 120 डिवाइड 30 सर, ये आएगा 4 आवर। ये कितना आएगा? 20, ये आएगा 6 आवर। और ये कितना आएगा? 10 सर, ये आएगा 12 आवर। तो टोटल टाइम निकल गया, हर एक पार्ट का हमारे पास टाइम आ गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 120 इंटू 4 आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 120 120 120 4 पार्ट है ना, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 4 और 3 7, और ये 12 और 6 आपका 18 हो गया। 18 और 7 कितना हो गया आपका? 18 और 7 कितना हो गया? 18 एंड 7 कितना हो गया आपका सर? 18 7 का 25। ठीक है। तो देखो, अब 25 से डिवाइड करते डायरेक्टली, तो 5 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 2 बार, 5 का जाएगा 4 बार। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, ये 4 का 4 बार 16, 4 दूनी 8 और 1 9, डिवाइड बाय आएगा 5, 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा आंसर बन गया 19.2 किलोमीटर। बहुत ही ईजी था। यहाँ पे ट्रिक ये की थी, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जो डिस्टेंस होगा सबके लिए सेम होगा, इसीलिए मैंने 120 यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस लिया था, जो इन चारों टाइम से, चारों स्पीड से डिविजिबल हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करो सब लोग, जल्दी से बनाओ, आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से बनाओ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 14,000। ओके, सिटी का पॉपुलेशन 14,000 है, उसमें से मेल इंक्रीज हुए हैं 7 9 बाई 13%। तो इसका मीनिंग क्या होता है सर? ये होता है 1/13। क्लियर है पॉइंट? आगे देखो क्या दिया है नेक्स्ट। एंड नंबर ऑफ फीमेल आर इंक्रीज्ड बाय 16 2/3। 16 2/3 इसका मीनिंग क्या होता है? जल्दी से बताओ। 16 2/3 सर, ये होता है 1/6। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मेल है वो इंक्रीज हुए हैं 13 से 14 हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं, जो प्रीवियस मान लेते हैं, जो फर्स्ट ईयर का बात कर रहा है, ये सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में मेल कितने थे सर? 13 थे। 13 से कितना इंक्रीज हुआ है? 1, यानी 14 हो चुका है। आगे दिया है फीमेल भी इंक्रीज हुई है 16 2/3 से, यानी कि फीमेल पहले 16 हुआ करते थे, अब कितने फीमेल? अब है 7। ठीक है। अब आपको दिया है population of a city becomes 15750, 15750, और पहले कितना था? पहले था सर 14,000, पहले था यहाँ पे सिटी का पॉपुलेशन। ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी अर्लियर। आपको यहाँ पहले का डेटा निकालने के लिए बोला है। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि क्या क्वेश्चन में दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो देखो, इसको हम ले लेंगे मेल, हमको नहीं पता। देखो मेल तो क्या दिया, देखो यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेट करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा आपको 7 से, और इसे मल्टीप्लाई करो आप 6 से। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू आ जाएगा 500। इसको सॉल्व करके देखो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह बहुत कम है, इक्वेशन काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने शॉर्टकट यूज किया है। आप इसको जरूर सॉल्व करिए, x की वैल्यू 500 आएगी एंड y आ जाएगा आपका 1250। y आ जाएगा आपका 1250। ठीक है। अगर y की वैल्यू 1250 आती है तो आपको पूछा है फीमेल निकालने के लिए बोला है अर्लियर, मतलब यहाँ पर, यहाँ के फीमेल आपको निकालना है। तो 1250 को आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 6 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जो कि आएगा 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, 6 कम 6 और 1 7, 7500 आपका आंसर होना चाहिए। ये रहा इस सवाल का जवाब, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? एक बार देखो अच्छे से सवाल को प्रॉपर तरीके से, एंड आपको इसको समझ में आ जाएगा। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या दिया है। इन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम एग्जामिनेशन द रेशो ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट टू द नॉन सिलेक्टेड। देखो, जो सिलेक्ट हुए हैं एंड जो नॉन सिलेक्टेड है, इनका आपको रेशो दिया है, ये है 3:11। तो मुझे एक बात बताओ, आपने कोई एग्जामिनेशन दिया, उसके अंदर 2 चीजें होती है, इधर आप पास हो जाओगे या तो फेल।
या अगर मान लो कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए, यानी कि आप या तो सिलेक्ट हो गए या तो नॉन सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से टोटल जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, टोटल अपीयर्ड, इसको मैं कह सकता हूँ टोटल 14x लोगों ने एग्जाम दिया है करके, क्या ये चीज मैं कह सकता हूँ? हाँ सर ये कह सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे दिया इफ 160 लेस हैड अपीयर्ड, इसका मतलब क्या है? देखो जितने भी अपीयर हुए थे उससे 160 हमको लेस अपीयर करने, यानी कि टोटल अपीयर हो चुके हैं 14x, इससे हम 160 लेस करा रहे हैं, ठीक है। एंड आगे दिया 60 लेस सिलेक्टेड, 60 लेस सिलेक्टेड यानी कि 60 लेस सिलेक्टेड मतलब कितने सिलेक्ट हुए पहले? 3x। अब इससे हम क्या करेंगे? 60 कम सिलेक्ट करेंगे इनसे। तो आपको बोला है द रेशो ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, द रेशो ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, इनका रेशो क्या आएगा? इनका रेशो आएगा 3:13। आपको पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन, यानी आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, 14x की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। देखो रेशो क्या कह दिया है, रेशो सिंपल है कि अगर 160 बच्चे क्या हुए होते? अपीयर्ड कम हुए होते, अगर 160 बच्चे अपीयर नहीं हुए होते तो, एंड जितने भी सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 60 कम सिलेक्ट होते, तो रेशियो क्या बनता? 3:16 बनता। तो ये जो 3x माइनस 16 है, क्या ये सिलेक्टेड का रेशियो है? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कहा है ना, देखो 60 लेस सिलेक्टेड, पहले कितने सिलेक्ट हुए? 3x, तो यहां पर सिलेक्टेड रेशियो क्या आएगा सर? ये आएगा 3x माइनस 60। अब निकाल ले नॉन सिलेक्टेड। नॉन सिलेक्टेड कैसे निकालते हैं? नॉन सिलेक्टेड निकालने का बड़ा आसान तरीका है, यहां पर टोटल कितना दिया आपके सामने? 14x। टोटल कितना दिया आपके सामने? 14x, एंड टोटल आपके सामने कितने दिए हैं? टोटल है सर 14x माइनस 160। क्योंकि देखो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, सर ये सिनेरियो क्या है? देखो मैं एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, हमारे सामने क्वेश्चन काफी इजी दिया है। देखो ये कह रहा है कि एक एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन हुआ जिसके अंदर सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड का रेशो आपके सामने दिया है 3x एंड 11x। तो इससे मैं क्या पता लगाऊंगा? टोटल कितने बच्चे हुए होंगे, टोटल ये दोनों को मिला के आएगा 14x। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे दिया अगर 160 बच्चे कम अपीयर हुए होते, यानी कि कितने अपीयर हुए हैं? 14x माइनस 160, पहले कितने थे? 14x। ये केस 2 चल रहा है, ये क्या है आपका? ये केस 2 है, और ये केस 1 की कहानी चल रही है यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? इतनी सी बात सबको समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर 160 बच्चे कम सिलेक्ट हुए हैं तो आगे दिया है एंड 60 सिलेक्टेड, 60 लेस सिलेक्टेड, पहले कितने सिलेक्ट हुए थे? 3x, यानी कि अब कितना आएगा? 3x माइनस 60 आएगा। तो इनका जो रेशो बनेगा, किसका रेशो बनेगा? सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने सिलेक्ट हुए सर? 3x माइनस 60, यानी कि ये जो आपके सामने रेशो दिया है सर, ये रेशो दिया है केस 2 का रेशो। ये किसका रेशो है? ये आपके सामने केस 2 का रेशो आपके सामने जो है वो गिवन है। क्लियर है पॉइंट? ये बात सबको समझ में आई? केस 2 का आपके सामने रिलेशन दिया है। अब यहां पर कितने सिलेक्टेड है? 3x माइनस 60। अब नॉन सिलेक्टेड कितने होंगे सर? नॉन सिलेक्टेड होंगे जो अपीयर हुए होंगे, कितने अपीयर हुए सर? 14x माइनस 160 अपीयर। यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गया कि 11x माइनस 100, ये क्या हो गया कि नॉन सिलेक्टेड बच्चे आ गए, तो यहां आएगा 3/13 जो आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या है? एक वैल्यू आ जाएगी x की, x का वैल्यू आने के बाद वो सीधा 14 में पुट कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 से ये 3 कट गया और ये 20 आएगा यहाँ पे, तो आंसर में क्या आ गया? देखो आंसर में आ चुका है x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 11x माइनस 100 इक्वल्स टू 1/13 आ गया। अब 13 उधर लेके जाओ तो आएगा 13x माइनस 13 टू 26 इक्वल्स टू 11 का ये आएगा 11x माइनस 100। अब देखो इसको इधर लेके जाओ तो प्लस आएगा 160, और इसको इधर लेकर आओ तो ये आएगा 2x। तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का आएगा सर 80। x हमारा आ चुका है कितना? x की वैल्यू आ गई सर 80। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक किसी कोई डाउट है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। x का वैल्यू 80 आ गया। अब क्या बोला है आगे? 14 इंटू आप 80 करोगे, कितना आएगा? 14 इंटू 80 सर ये आएगा 1120। ये रहा आपका सवाल का जवाब। क्लियर है पॉइंट? क्या किसी को डाउट है यहाँ पे? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब क्या दिया देखो यहाँ पे,
ये कह रहा है बिने ने इन्वेस्ट किया है 16,000 रुपए 2 पार्ट में, ठीक है, इन सच ए वे दैट फर्स्ट पार्ट जो है वो 12% पर एनम पे उसने किसी को लेंट यानी उधार दिए, सेकेंड पार्ट वो दिया है 15% पर एनम। तो जो पहला पार्ट दे रहा है वो हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो मैं उसको पहले पार्ट को कुछ तो मानना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट हमको नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट पार्ट को एज एक्स। सेकेंड पार्ट क्या रहेगा? सेकेंड पार्ट रहेगा सर 16,000 माइनस एक्स, ये सेकेंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट वो उधार पे दे रहा है 12% पर एनम, ठीक है, और सेकेंड पार्ट वो दे रहा है 15% पर एनम पे। आगे दिया है इफ द सिंपल इंटरेस्ट इट रिसीव्ड ऑन अ गिवन, उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 12% पे जो मिला इंटरेस्ट है, देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम ऑफ गिवन एट 12%, यानी कि जो 12% के ऊपर उसने जो अमाउंट लेंट किया था, यानी किसी को जो उसने अमाउंट उधार दिया है, ठीक है, उसका, और ये 294 लेस देन है, किससे लेस देन है? जो उसने 15% दिया था एक साल के लिए। इस अमाउंट से, देखो ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट से वो क्या कह रहा है? 294 लेस देन है, कौन सा? फर्स्ट पार्ट। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? सेकेंड पार्ट माइनस फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू आएगा 294। क्या यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है पॉइंट? तो ठीक है, पी आर टी हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? पी आर इंटू टी। पी क्या है सर? एक्स, ठीक है, सॉरी सेकेंड पार्ट क्या आएगा हमारा? सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पे आएगा 16,000 माइनस एक्स, ये सेकेंड पार्ट है, इसका प्रिंसिपल हो गया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%, तो अपॉन में से 100 ले लूंगा मैं और इंटू 15 लिख देता हूँ। क्लियर है पॉइंट? टेन्योर एक साल के लिए, तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट आएगा x इंटू डिवाइड बाय क्या आएगा? 12 अपॉन 100, इसकी वैल्यू दे रखी है 294। क्या किसी बच्चे को यहाँ पे कोई भी परेशानी? क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कोई स्टूडेंट है इसको समझ में नहीं आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के। देखो, क्या 2-3 तरीके हैं सर इसको सॉल्व करने के? तरीका सिंपल है। पहले तो ये जो 100 है, हर एक को डिवाइड हो सकता है यहाँ पे। क्या ये बात आप मानोगे नहीं मानोगे? क्या ये बात आप मानोगे नहीं मानोगे? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, जल्दी से बताओ, क्या ये चीज आप मानोगे नहीं मानोगे? देखो, ये जो 15 है, ये 15 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना? क्या ये 15 अंदर मल्टीप्लाई होगा? 15 जो है हर एक को मल्टीप्लाई होने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, 15 इंटू हम 16,000 करने वाले हैं, यानी कि इन शॉर्ट 15 और 16 का मल्टीपल है। कितना आता है? 15 का आप स्क्वायर ले लो, जो कि आता है 225, उसमें 15 ऐड करो, कितना आता है सर? सर ये आएगा देखो 240। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 एंड 16 का आने वाला है 240, ठीक है। आगे 3 जीरो लगने वाले, 1 2 और 3, और नीचे अपॉन में 100 भी तो होगा ना? क्लियर है पॉइंट? माइनस 15x अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा देखो, उसके बाद आएगा 12x अपॉन 100, जिसकी वैल्यू आगे है 294, ठीक है। अब देखो, ये 2 जीरो से ऐसे 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे सर बच गया 2400। यहाँ पे क्या बच गया? 2400 बच गया। ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब ये माइनस में है, तो मैं काम करता हूं, माइनस है तो इनको ऐड करना पड़ेगा। अभी इनको मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 27x डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? माइनस यहाँ पे 2400 है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे चीज को उस तरफ लेके जाऊंगा मैं। अगर इन सबको उधर लेकर गया तो प्लस में आएगा, यानी कि ये चीज जब उधर जाएगी तो प्लस में आएगा ऐसे 27 अपॉन 100, और ये जो 294 है इस तरफ आ जाएगा, ये आएगा इस तरफ, 2294 जो है वो इस तरफ आ जाएगा ऐसे -294। अब आप क्या करोगे? 2400 से आप माइनस करोगे तो क्या आता है? क्या आएगा देखो, देखो पहले 200 घटाओ, यानी कि 200 घटेंगे तो 2200 आ गया, उसमें से 94 घटाओ तो कितना आता है? 2106 कितना आएगा? 2106। तो इसके जगह पे मैं लिख दूं 2106, इसके जगह पे क्या मैं लिख दूं? 2106। अब देखो 27 का कितनी बार कटेगा ये? जल्दी से बताओ, 27 कितने टाइम जाएगा? 27 का 7 टाइम्स क्या होता है सर? जल्दी से बताओ। 189 होता है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये 7 टाइम जाएगा,
उसके बाद आगे क्या है देखो, उसका आगे क्या है, आगे आपको ये पता है कि आगे लास्ट में 6 है, तो 27 का 8 टाइम क्या होगा, आखिर में 6 आएगा तो 8 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या बन गया सर, 78 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100 विच इज नथिंग बट नीचे अपॉन में 100 है, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, हमारा एक्स का वैल्यू आ चुका है सर 7800। क्लियर है पॉइंट, हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ चुका है सर, एक्स की वैल्यू आ गई है 7800। तो पूछा आपको है कि लेंट उसने जो पैसा दिया था 15% पे वो कितना है, एक्स का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 7800, और जो उसने 15% पे दिया है तो सीधा आप 16000 से यहाँ माइनस कर दो 7800, तो आपका आंसर क्या बनेगा जल्दी से बताओ, आपका आंसर क्या बनेगा 8200, ये रहा आप सवाल का जवाब। क्लियर है पॉइंट, ये रहा इस सवाल का जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बनाओ, आपके सामने 1 से 2 मिनट का समय है, जल्दी से बनाओ, देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं एक बार। ठीक है, क्या दिया देखो यहाँ पे, अब सवाल में कह रहा है वैभव एंड जसवंत ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया है 28,500 रुपीज। किसने लगाया है, ये लगाया वैभव ने लगाया है, और जसवंत ने कितने लगाए 25,500। ठीक है, ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या दिया इनका रेशो ले लेंगे, क्योंकि आगे सवाल में क्या दिया देखो, इफ द स्प्लिट हाफ ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, मतलब जो भी प्रॉफिट होने वाला है, जो भी प्रॉफिट होने वाला है इसको ये लोग पहले हाफ क्या कर देते हैं, पहले ही देखो प्रॉफिट मान लो अगर 100 रुपए हो गया तो पहले ही उन्होंने क्या कर दिए, हाफ प्रॉफिट यानी कि 50 दोनों में इक्वल बांट दिए, यानी कि एक को 25 आएगा एक को 25 आएगा। ठीक है, अब एक और प्रॉफिट का पार्ट बचा है जो कि हाफ है, वो क्या करेंगे, वो कैसे उन लोगों में वो बांट देंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट रेशो, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा उसके अकॉर्डिंग ये पैसा बटेगा, कौन सा 50 वाला। मतलब मैं क्या कहूंगा देखो, सिंपल लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, सिंपल लॉजिक क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सिंपल लॉजिक यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने मान लो 1000 रुपए कमाए, तो अब क्या करेंगे, एक काम करते भाई, पहले 500 निकालो 1000 में से, ये आधा प्रॉफिट है, इन 500 को दोनों हाफ हाफ बांट लेंगे, यानी कि तुमको मिलेगा 250, मुझे मिलेंगे 250। अब बचे हुए जो 500 है ना, वो कैसे इक्वेट होंगे, वो इक्वेट होंगे अकॉर्डिंग टू और इन्वेस्टमेंट का रेशो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है वो निकालते थोड़ा सा, देखो 2 का जाएगा 5 का जाएगा 5 टाइम्स, 3 बच गया, 5 का जाएगा 7 टाइम्स, उसके बाद 5 का 5 टाइम्स, 5 का 1 टाइम, फिर उसके बाद और कटेगा कुछ, देखो 3 से कटता है, 3 का एक बार जाएगा, 2 बच गया, 3 का 9 बार, 3 का एक बार जाएगा, 2 बच गया, 3 का 7 टाइम जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया सर, हमारे पास यहाँ जो रेशो है वो आ चुका है 19 एंड 17। ये क्या आ गया सर, ये रेशो आ चुका है 19 एंड 17। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर सब लोग, अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो एक प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट हमको एक लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की बात तो नहीं की है, तो प्रॉफिट क्या लेंगे। ऐसे सवाल में हमेशा एक चीज याद रखो, ये एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, ये स्पेशली इसी सवाल के लिए अप्लाई होगा। सिंपल शॉर्टकट क्या यूज करो पता है क्या, देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, अब एक अमाउंट है, मान लेते हैं कि कोई वैल्यू ले लो 500 रुपए, ठीक है। अब 500 को आधा करेंगे 250, या तो ऐसा ले लो आप, यहाँ पे कुछ और वैल्यू ले लो, 500 की जगह पे आप सिंपल ले लो, सिंपल वैल्यू ले लो, हम ले लेंगे 100 ले लेंगे, ठीक है। चलो 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है आपको, तो इसमें से हाफ करेंगे तो 50 आएगा, तो 50 को दोनों पार्ट में हमने इक्वली डिवाइड किया, यानी कि 25 तुम्हारे 25 मेरे। क्लियर है पॉइंट। अब रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग बचे कितने, 50 बचे। अब ये 50 कैसे बटेगा, ये सर 50 बटेगा उस रेशो में जिस रेशो में हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये वाला जो पार्ट बटने वाला है ना, ये क्या होना चाहिए सर, ये वाला पार्ट होना चाहिए इसके इक्वेट होने के लिए, इनके बराबर होना चाहिए। क्यों, समझाता हूं देखो। अगर मान लो जैसे मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यू उठाई, लेट अस टेक एग्जांपल, मैंने उठाए 100 रुपीज ही उठाए, चलो या 1000 ले लो, मैंने 500 हाफ कर दिया, ये 500 हाफ कर दिया, ठीक है। इसी को सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, हमने 250 बांट के ले लिए, सबने 250 बांट के ले लिए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब जब 250 को मैंने बांट के लिया हूं, बांट के लेने के बाद सिंपल सा लॉजिक हमारा क्या बनेगा कि ये 500 जो इक्वेट करना है मुझे, जो 500 को डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड होगा, इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो के अकॉर्डिंग। तो मुझे बताओ 500 को डिवाइड करने के लिए
19 और 17 के रेशो में बांटने के लिए अगर मान लो इनका एडिशन 36 अगर होता है यहाँ पे, क्या 36, ये जो हाफ वाला पार्ट है, अगर इसको 36 लेता मैं ये हाफ को, तो आसानी से बढ़ जाता। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर एक पार्ट इनका एडिशन 36 है तो टोटल हम 72 लेंगे। समझा रहा हूं कैसे? आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो बच्चे समझने लायक है। ठीक है, अब उन बच्चों को समझाना पड़ेगा मैंने ऐसे क्यों किया है करके। देखो समझाता हूं और एक बार, काफी अच्छा सवाल है ये, जो बच्चा पकड़ पाएगा वो बहुत काफी तेज है। ठीक है, वो अच्छे एग्जाम फोड़ के आएगा। देखो ये शॉर्टकट तरीका मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सिंपल तरीका क्या बनता है यहाँ पे, देखो अब इन दोनों का एडिशन कितना है सर, इनका एडिशन हो जाएगा 36। ओके, 36 का डबल करो 72। ओके, मैंने मान लिया प्रॉफिट को आजा 72। क्लियर है पॉइंट? इसका हाफ करो, हाफ आएगा 36। क्लियर है पॉइंट? अब दोनों में बटेगा 18 और 18, 18 और 18 बटेंगे। 18 किस में बटेगा सर? बटेगा वैभव एंड जसवंत में। क्लियर है पॉइंट? वैभव एंड जसवंत में 18 18 बटेगा। अब कितना बचा है? अब बचा है 36। अब कितना बचा है? 36 बचा है। अब ये 36 कैसे बटेगा पैसा सर? ये बटेगा अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? 19 और 37। अब दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आसानी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 19 एंड 17 आसान हो गया ना इनको बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका टोटल 36 आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या लिया था, ये चीज थोड़ा सा इक्वेट करने के लिए मैंने काफी आसान आपको समझाने के लिए लिया था 72। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये किसको मिलेगा सर? 19 ये मिलेगा विजय को, ये मिलेगा जो हमारा जसवंत है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर आगे क्या दिया है, द प्रॉफिट शेयर ऑफ जसवंत। अब देखो यहां जसवंत को कितना पैसा मिला है, यहां पहले 18 मिले हैं और अगेन 17 मिले। टोटल कितना मिला होगा जसवंत को? जसवंत को मिले सर 35। आगे 18 मिले वैभव को और एक बार 19 मिले, तो वैभव को मिले होंगे 37। कितने मिले वैभव को? वैभव कितने मिले होंगे? 18 और 19 जो कि 37 होता है। तो यहां पे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना दिया है? 2 का डिफरेंस है। सवाल में कितने का बोल रहा है? 2100 का। टोटल प्रॉफिट निकालो, टोटल प्रॉफिट कितना है? 72 की वैल्यू। देखो ये 2 का जाएगा ऐसे एक बार, 2 का जाएगा 5 बार, यानी कि बन गया 1050। इधर मल्टीप्लाई करो 72 को 1050 से, क्या आता है? 72 का 5 टाइम्स करो सब लोग, कितना आएगा सर? ये आता है 5 दूनी 10, 7 5 35 1 36, 360 बन गया। ठीक है, एक और जीरो लगा दो यहाँ पे और 72। कुछ आंसर बन रहा है हमारा? क्या बन रहा है आंसर? जल्दी से बताओ। इक्वेट करोगे ना, क्योंकि आपके सामने 2 का वैल्यू आ चुका है ना। एक बार हाँ ना बोलो सब लोग, हमारे पास वैल्यू तो आ चुकी है ना अभी। अरे हाँ या ना बोलो सब लोग। कितना आएगा? 75,600। 75,600 आएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो ये ऑप्शन था यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो ये सवाल का जवाब है, नन ऑफ दीज इसका आंसर है, बट हमारा आंसर बनना चाहिए 70,600। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 7 क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बनाओ सब लोग। क्या दिया देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 20। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनका सम आपके सामने दिया है 20 करके, तो n प्लस डी कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, आगे दिया है इफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 3। रिड्यूस्ड बाय 3, अच्छा 3 से कम कर रहे हैं, कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। कैसे इसको हम कर सकते हैं? हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे 2 से, ठीक है, n इंटू 2 आएगा। डिनोमिनेटर कम कर रहे 3 से, यानी कि -2 आएगा। तब क्या बनेगा? देन द फ्रैक्शन बिकम 7/5। इनका फ्रैक्शन बन रहा है 7/5 का। इनका फ्रैक्शन कितना बन रहा है? फ्रैक्शन बन रहा है 7/5 का। क्लियर है पॉइंट? तो देखो ये क्या आएगा सर? 2n यानी कि 10n आएगा, इक्वल्स टू आएगा 7d माइनस 21। ठीक है, अब क्या है? 10n माइनस 7d इक्वल्स टू आ गया 21। ठीक है, और अपने पास एक और वैल्यू है n प्लस डी जिसके लिए 20 दे रखी है। ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 7d प्लस 7n आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल्स टू 140 आएगा कि नहीं आएगा? एक बार हाँ या ना बोलो, क्योंकि हमें इक्वेट करना है ना, तो बस इसको उठा के यहाँ रख दो, आपका आंसर आना चाहिए। ये आएगा 10n माइनस 7d इक्वल्स टू आएगा 21। ठीक है, इसको काटो सब लोग, तो आएगा 17n इक्वल्स टू बनेगा, ऐड कर रहे हैं हम लोग 1661। तो 60 का कितने टाइम होता है जल्दी से बताओ। अच्छा रुको, एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है देखो, हमने यहाँ पे गलती से एक चीज़ गलत लिख दी। हमारा मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ है, ये है 10n माइनस 7d इक्वल्स टू -21 आता है। सॉरी,
माई मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, -21 आना चाहिए, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, सॉरी माइनस, तो आप यहाँ माइनस करो, 161 नहीं आएगा, इसको आप ऐड कर रहे हो तो ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, कितना आएगा 140 से आप पहले 20 घटाओ तो ये आएगा सर 120, उसमें से अगेन आप एक घटाओ तो 119 आएगा, 119, तो यानी कितना आएगा आपका, ये जाएगा 7 टाइम, यानी केवल कितना आ गया, यानी केवल 7 आ गई, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, यानी 7 आ चुका है, ठीक है, यानी केवल अगर 7 आ गई है तो आपको पूछा है कि डिनोमिनेटर क्या है करके, ठीक है, सिंपल है, n प्लस डी, देखो यहाँ पे d कितना आएगा, d इज 13, d इज 13 आएगा, ये मैंने गलती से यहाँ पे इक्वल टू रखा इसलिए गलत हो गया, ठीक है, d हमारा 13 आ गया, हो गया सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन दिया इफ अ ट्रेन ए रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर passes a platform of length of 1.5 times than a train A, ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रेन ए का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए क्या आएगा, इसको हम x मान लेंगे, इसका 1.5 टाइम्स है, किसका, प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो प्लेटफॉर्म कितना आएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ आएगा सर 1.5x, प्लेटफॉर्म का लेंथ आएगा 1.5x। आगे दिया है ट्रेन रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर, आगे सेकंड में वैल्यू दी है, इसे कन्वर्ट करो 5/18 कितना आता है, ये 6 टाइम देगा, ये 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड आएगा क्या, स्पीड आएगा, ओके। तो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जो कि होता है यहाँ पर 1.5x एंड अगेन 1 हम ऐड कर रहे हैं, तो ये बनेगा सर 2.5x, डिस्टेंस आएगा अपॉन टाइम, कितना दिया है सर, टाइम दिया 15 सेकेंड दिया है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, इस जीरो को यहाँ से हटा दो, एक पॉइंट नीचे लग जाएगा ऐसे, क्लियर है, 5 का 5 बार, 5 का 6 बार, 5 का 1 बार, 5 का 3 बार, यानी x का वैल्यू क्या आया, x आ गया 6×3=18 यानी 180, x की वैल्यू आ चुकी है 6×3=18 यानी 180। तो आप मुझे बात बताओ सब लोग, यहाँ पर ट्रेन ए की लेंथ क्या हो गई सर, ये हो चुका है 180 और इसका 1.5 टाइम करो, यानी कि 180 का आप 1.5 टाइम, एक बार आधा जोड़ दो इसके अंदर, आधा मतलब क्या है, सिंपल है ना, आप देखो 180 का आप हाफ ऐड कर रहे हो ना, तो 15 से मल्टीप्लाई करके दो, कितना आता है, ये 12 आएगा, 15 उसमें ऐड करो तो ये आएगा सर 7 और 2, तो सिंपल आप 90 ऐड करते तो भी आंसर बनता ना, तो ये बन गया 270, ये क्या बन गया 270 बन चुका है प्लेटफॉर्म की लेंथ, क्लियर है पॉइंट, प्लेटफॉर्म की लेंथ बन चुकी है 270, प्लेटफॉर्म की लेंथ बन चुकी है 270, क्लियर है। आगे दिया है आपको कि क्या निकालने के लिए बोला, देखो फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, चलो इसका तो काम हो चुका है, इसको हटाओ अभी, ये तो हमारा कुछ काम का नहीं है अभी, क्योंकि ये डेटा हमने बना लिया है, ये हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते क्या है, आगे सवाल में ये दिया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस अनदर ट्रेन ए, ठीक है, ये ट्रेन ए को क्रॉस करेगी, इफ द लेंथ रनिंग, अच्छा डायरेक्शन सेम है, देखो ट्रेन ए भी ऐसा जा रहा है, ट्रेन बी भी ऐसा जा रहा है, रेडियल स्पीड क्या आएगा, स्पीड हम करेंगे माइनस, आपको दिया है निकालने के लिए बोला है टाइम कितना लगेगा, स्पीड दिया है 30% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन ए, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ अ सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन बी क्या आएगा, वो भी सेम है, तो 180 अगर है तो ये आएगा 360, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है। आपको टाइम निकालना है तो डिवाइड बाय सेकेंड स्पीड आएगा, स्पीड कितना है 30% ज्यादा है, इससे 30% ज्यादा, कितना हो 30% ज्यादा है, नहीं 9 ज्यादा, तो ये आएगा 39, क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, क्लियर है पॉइंट, 30% ज्यादा बोला ना, 30 मीटर पर सेकंड है, 30%, 13/10 निकालो, 13 आएगा, देखो ये जाएगा 1 2, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना आएगा, टाइम इक्वल्स टू 120/13, 120/13 कितना आता है, जल्दी से बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ आंसर। गलत किया हमने, देखो एक चीज गलत क्या की यहाँ पे, गलत ये किया हमने यहाँ पे कि हमें क्या लेना है, स्पीड को तो हमने यहाँ पे माइनस ही नहीं किया ना, अरे स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड के अंदर क्या होता है, स्पीड को माइनस करते हैं, एक का 30 है, एक का 39 है, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा, तो टाइम कितना बनेगा 40 सेकेंड। देखो ऐसा होता है फास्ट में, क्योंकि आपका स्नैप का जल्दी जल्दी खत्म करना है ना हमको, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है 40 सेकेंड, आपका आंसर क्या बन गया, आंसर इज 40 सेकेंड, तो हमने इसको मार्क किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखो, अब ये चलो आपके लिए प्रोबेबिलिटी है, मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ क्योंकि काफ़ी इजी सवाल होते हैं इसके, तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है 9th क्वेश्चन। 10th क्या है देखो,
द इंटरनल रेडियस ऑफ पाइप इज 4 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ पाइप इज आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटरनल रेडियस ऑफ अ पाइप एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पाइप, मान लेते पाइप ऐसा है, पाइप ऐसा होता है, ठीक है। ये इसका पूरा क्या है, आउटर है, ये आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट का रेडियस कितना दिया है, ये बोल रहा है आउटर का दिया है 6 सेंटीमीटर, इनर पार्ट का दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बोला है लेंथ ऑफ द पाइप इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर की लेंथ है। आगे दिया है कि देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द पाइप, ठीक है। वैल्यूम निकालने के लिए बोला है। तो वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम होता है सर पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर। कैपिटल आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर, कौन सा आर, किसकी आर की बात कर रहे हैं, जो आउटर रिंग है। ये किसका बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं आउटर रिंग का, आउटर मतलब बाहर का, उसका स्क्वायर माइनस जो इनर है उसका स्क्वायर और इंटू करेंगे पाई इंटू एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू आई 22/7 इंटू 14, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब क्या है, आउटर क्या है 6, यानी कितना आता है 36, माइनस इनर कितना है 16, कितना आएगा सर, ये 2 बार जाएगा ऐसे सर, ये आएगा टोटल देखो 26 और ये आएगा 20, 20 इंटू 2 इंटू 22, ठीक है। तो ये आएगा सर 40 इंटू 22, कितना आता है 880 के आसपास आएगा आपका आंसर। ए इज द राइट आंसर, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो इसको हमने बना दिया, ये रहा सवाल का जवाब। एंड अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही है, आपको असिस्टेंस चाहिए या लास्ट मिनट क्वेरी है, सिंपली आप यहाँ व्हाट्सअप कर दो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी फॉर योर क्वेरीज, ठीक है। उसके साथ ही आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल, जहाँ पर आपको मैसेज आएंगे डायरेक्टली गुरप्रीत सर से, जो हमारे फाउंडर है लर्न फॉर एग्जाम के। तो आपको डायरेक्टली मैसेजेस आएंगे यहाँ पर एंड आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सेशन। एंड उसके साथ ही व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि इसके अंदर सारे क्विजेस होता है, उसके साथ ही हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट वीडियोस और अबाउट कॉलेजेस, अबाउट कट ऑफ, सब कुछ यहाँ पर आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, इसलिए जरूर ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, उसके साथ ही आप हमारा सुपर एमबीए बुक ट्राई कर सकते हैं, जो इसका प्राइस है 1000 रुपीज़ एंड उसके साथ एनमैट, स्नैप एंड कैट के टेस्ट सीरीज जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको कोई प्रीवियस पेपर चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, सिलेबस कोई भी एग्जाम का कुछ भी चाहिए, सिंपल व्हाट्सअप करो, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ये सेशन ज्वाइन करने के लिए एंड ऐसे ही सारे वीडियोस हमारे जरूर देखिए, ताकि आपका स्नैप में जो स्कोर है 45 के प्लस आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।